अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज जो थी मेरे पास सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का 61 अपलोड किया था, तो आज की जो मेरी वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 62 को पूरी कोशिश होगी कि इसके जो प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन किया जाए और आप लोगों को इस चीज़ की, इस क्वेश्चन की भी समझ आ जाए। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे हैं, इवेल्युएट करो ए डॉट सरफेस इंटीग्रल है ए डॉट एन डी एस ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ द रीजन अबव द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय द कोन z square is equal to x square plus y square and the plane z is equal to 4 if a is equal to 4x जेड आई कैप प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड थ्री जेड के कैप। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, उसने बता दिया है कि हमारे पास दो, उसने कहा है कि प्लेन्स हैं, ठीक है, और उसने कहा है एक कोन बनी हुई है किस पे, एक्स वाई प्लेन से अबव। तो ये देखें, अगर वो कह रहा है कि इस एक्स वाई प्लेन से अबव एक कोन बनी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे, इस रीजन पे तो नहीं आएगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया यहाँ से। अब हम लोगों को ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि मैं यहाँ से यहाँ तक क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मुझे उसने बताया कि यहाँ पे x का पॉइंट 0 होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4। ठीक है। तो उसने कहा Z4 हमारे पास जो है उसका सरफेस जो किस पे होना चाहिए, Z4 पे। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, उसका अपर सरफेस बनाया और यहाँ से हम लोगों ने एक कोन ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है। तो उसने क्या करना है, अब ये भी चीज़ देखें, इससे हमें क्या पता चला कि एक मेरे पास जो उसका ऊपर वाला अपर सरफेस है उसको मैंने S1 का नाम दे दिया है और जो नीचे वाला एक कोन बनी उसको मैंने क्या कर दिया, S2 का नाम दे दिया। ठीक है। अगर आप कोई भी जैसे मतलब आइसक्रीम खाते हैं, जैसे कॉर्नेटो खाते हैं, तो उसकी जो अपर आउटर लेयर है वो एक सर्कल होता है। ठीक है। तो उसने कहा है कि उसको मैंने सरफेस का नाम S1 दे दिया और जो नीचे वाला उसका कोन लाइक होती है, जो बाकी उसका पोर्शन है, उसको उसने किस चीज़ का नाम दे दिया, S2 का। ठीक है। फिर उसने बताया कि यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ये वाला Z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है। और फिर उसने कहा है कि अगर इसका शेडो पड़े तो शेडो इसका किस पे पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम लोग कोई लाइट पड़े तो इसका शेडो इस रीजन पे पड़ेगा। अच्छा, इसका भी रीजन जो है इसके हिस्से मतलब इस जितना ही होना चाहिए था, मेरे से थोड़ा सा बड़ा बन गया, तो आपने इस चीज़ को निगलेक्ट करना है। आपने कोशिश करनी है कि जितना ये प्लेन है उतना ही यहाँ पे प्लेन बने। ठीक है। फिर उसने कहा ये हमारे पास सरफेस था, ये इसका रीजन है। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इसका शेडो पड़ रहा है और ये भी एक सरफेस के मतलब एक सर्कल लाइक इसका शेडो पड़ रहा है। ठीक है। किस पे, अलोंग एक्स वाई जेड तीनों के अलोंग बन रहा है। ठीक है। तो वो कहता है द सरफेस एस एंड इट्स प्रोजेक्शन आर ऑन द प्लेन इज शोन इन द फिगर। ठीक है जी। अब एक और चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने वाली है, वो ये है कि ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 कैसे आया। 16 में क्या, ये वाली टर्म हमारे पास इस तरह से बनी कि जब हमारे पास Z4 था, ये हमें पता है, तो Z4 को यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और मेरे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बन जाएगा। ठीक है जी। ये तो डायग्राम थी। अब सबसे पहले हम लोगों ने इस जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है इसको कितने हिस्सों में मतलब एक डिवाइड कर दिया, S1 एक प्लेन पे। ठीक है। एक सरफेस हमारे पास S1 हो गया और जो दूसरा सरफेस है वो क्या हो गया, S2 हो गया। ठीक है जी। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे S1 प्लेन पे हमारा क्या आंसर आता है और फिर हम देखेंगे कि S2 प्लेन पे हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं इसका S1 प्लेन को देख लेते हैं। ये देखिए जी, S1 प्लेन के लिए मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ तो क्या होगा, फॉर S1 Z इज इक्वल टू 4। अब हम लोग कौन सा जो सरफेस का प्लेन है ना, जो उसका अपर सरफेस है S1, उसको फाइंड आउट करने लगे हैं। तो क्या करूँगी, जब मैं उसको अपवर्ड जो है उसको नोट मतलब कर रही हूँ तो उस प्लेन पे यहाँ पे ये देखें, अगर डायग्राम को दोबारा देखूँ तो मैं यहाँ से ये वाले सरफेस को S1 ये, ठीक है, और इसकी जो मेरे पास एन कैप आएगा वो क्या आएगा, जेड कैप, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा रीजन है, जेड एक्सिस है। ठीक है। तो जेड एक्सिस पे के कैप आ जाता है, तो हमारे पास जो एन कैप हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, के कैप के। और अगर एन का डॉट प्रोडक्ट लो इस के साथ तो हमारे पास एन ऑलरेडी के कैप था। जब के कैप का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं के कैप के साथ, मतलब के डॉट के किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है। ये तो अंडरस्टूड बातें थी, ये मैंने सारी लिख दी।
फिर मैंने फॉर्मूला लिखा ए डॉट एन, ए की जगह उसकी वैल्यू ये क्वेश्चन में हमारे पास है, एन की जगह उसकी वैल्यू लिख दी और डी एस की जगह DS1 कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया, इस सारी का आई तो है ही नहीं, तो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं आएगा, आई वाली टर्म खत्म, जे वाली टर्म भी खत्म, तो मेरे पास सिर्फ डॉट प्रोडक्ट इसका आ जाएगा 3Z DS1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम लोगों के पास ये S1 है। ठीक है, लेकिन अब हम लोगों को ये भी चीज़ पता है कि सिंस Z इज इक्वल टू 4, अब हम लोगों ने जहाँ पे Z है वहाँ पे 4 पुट करके मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो 12 आ गया। ठीक है, अब मैंने इस DS1 को दूसरे प्लेन पे अगर रीजन पे कन्वर्ट करूँ, तो मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि अगर हमारे पास DS1 रीजन पे, अगर हम लोग इसको सरफेस से रीजन पे जाएँ, तो हमारे पास अगर हम DXY वाला प्लेन नहीं है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास DY DX होता है डिवाइडेड बाय N डॉट K। तो N डॉट K का क्या मतलब है कि जो हमारे पास N है वो भी K है, तो K डॉट K 1 है, तो वो लिखा नहीं जाता, तो DY DX आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एक ये भी चीज़ आ गई कि हम लोगों यहाँ पे DX DY को हम लोगों ने एरिया रख के, यहाँ पे देखिए मैंने सिंस लगाया है और इसके साथ मैंने एरिया लिख दिया कि पाई आर स्क्वायर है। तो ये चीज़ आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि हमारे पास हम लोग अब सरफेस का जो हमारे पास एक फर्स्ट सरफेस है S1, वो एक सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। सिमिलरली अगर सर्कल का एरिया देखा जाए तो वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हमें ना डी वाई का पता है ना DX का पता है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे कि हमें इस चीज़ का पता है कि जब सरफेस का एरिया फाइंड आउट करने लगे, क्योंकि हम लोगों को तो एरिया ही चाहिए, तो हम लोग जब सरफेस का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो फिर हम इधर पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे। फिर हम लोगों को ये भी चीज़ पता है कि यहाँ पे जो आर है, मतलब जो डिस्टेंस हमारे पास था, वो मैंने किस पॉइंट तक लिया था, Z इज इक्वल टू 4 लिया था, तो जहाँ पे आर है वहाँ 4 पुट करके उसका स्क्वायर ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो 192 आ जाएगा, 192 पाई आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो था हमारे पास, हम लोगों ने सरफेस फाइंड आउट किया S1 का। अब हम मूव कर रहे हैं जो हमारे पास सरफेस है S2 का, वो कहता है फॉर S2 नॉर्मल इज गिवन बाय, अब हमारे पास जो डेल्टा आया वो किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के। जब हम लोग इसका क्या लेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के का फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, जब हम इसके डेरिवेटिव्स लेंगे तो हमारे पास 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस 2z के कैप आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारे पास n कैप है। जब हम इसको पोजीशन फैक्टर फाइंड आउट करने लगते हैं, तो जो हमारे पास वेक्टर है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2z का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। जब हम इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल कुछ टर्म इस तरह से आएगी, ये देखें जी, जब हम इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय z आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया, तो इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया, वो बाहर चला गया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो कुछ इस तरह से आ गया। फिर हम लोगों ने a का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है इस n के साथ, इसका जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, और हम लोग जब आई का साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे 4x स्क्वायर आ गया। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उसका z डिवाइडेड बाय z है, तो z तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके। फिर हम j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और k का k के साथ लेंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो किस तरह से आएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 3z डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। ठीक है, फिर क्या है, n डॉट के इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, इसी n का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे k के साथ, तो माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। फिर हम लोगों को इस चीज़ का भी पता है कि अगर हम लोग सरफेस S2 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो सिमिलरली वही फॉर्मूला लगेगा, डी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एन डॉट के की वैल्यू पुट करेंगे, डी बाई डी एक्स की वैल्यू ए डॉट एन, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो लिमिट्स होंगी, लिमिट्स अब हमारे पास -4 से 4, क्योंकि हमारे पास अब जो टर्म आई है वो क्या आई है, अब हम लोगों ने दोनों तरफ से देखते हैं, एक पॉजिटिव साइड पे भी कौन आ रही है और नेगेटिव साइड पे भी आ रही है। तो हमारे पास जो z है वो माइनस एक्स जो एक्सिस है वो -4 से 4 तक है,
और जो हमारे पास वाई एक्सिस है वो स्क्वायर रूट -16 माइनस एक्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट 16 माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तक हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास डी बाई डी एक्स वाली टर्म है, लेकिन इस सारी को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। हम लोगों ने इस सरफेस को रीजन पे लेकर जाना है। जब हम इस सरफेस को रीजन पे लेकर जाते हैं तो हमारे पास जो एक्स है वो किस में चेंज हो जाता है, आर कॉस थीटा में, वाई आर साइन थीटा में हो जाता है। और हम लोगों को ये तो पता था कि जो हमारे पास जेड की वैल्यू है वो हमारे पास 4 तक है, ठीक है। और जो थीटा है मतलब जब हम लोग सरफेस का, जब हमें किसी रीजन पे जा रहे होते हैं और वो सर्कल के उस पर लाई करता है तो सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई तक होता है, ठीक है। तो वो 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई आ जाता है, ठीक है जी। तो हम लोग अब इस क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ये सारी वैल्यूज़ हैं एक्स है वहाँ वहाँ आर कॉस थीटा, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ आर साइन थीटा, जहाँ जहाँ फिर लिमिट्स भी हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। और जहाँ पे डी वाई डी एक्स है वहाँ पे डी आर डी थीटा पुट कर देंगे, ठीक है जी। ये पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल फर्दर इसकी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और इंटीग्रेशन करने से हमारे पास ये देखें जी, मैंने इसके एक डिटेल्ड फॉर्म में की है। पहले मैंने लिमिट्स पुट की और इसका आर के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर ली। जब मैंने इसके आर के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आया, ठीक है जी। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। पहले मैंने इसकी आर के रिस्पेक्ट से, फिर मैंने इसकी लिमिट्स पुट की। लिमिट पुट करने के बाद जो मेरा फाइनल आंसर आया वो कुछ इस तरह से आ गया, ये देखिए जी। फिर मैंने क्या किया, अब मेरे पास मुझे इतना पता है कि इस कॉस स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो मैंने 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 कर दिया। फिर कॉस का साइन का डेरिवेटिव मौजूद है कॉस, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें भी दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट से, और -64 आया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब फर्दर आपने इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। मैंने तो डायरेक्ट किया है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम बाकी इसको सॉल्व करती जाऊंगी ना तो थीटा मतलब पुट करती जाऊंगी तो मेरे पास आंसर जो है वो 2 पाई, मतलब लिमिट्स पुट करूंगी तो मेरे पास यही फाइनल आंसर आएगा। आप लोगों ने इसको करके देखना, फर्दर इसके आंसर्स यही आएंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं, मैंने मतलब थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप लोगों के लिए इसको आसानी कर दूं। आपने बस डायरेक्ट फर्दर क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है, ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे, इसका जो फाइनल आंसर है जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसमें पुट करेंगे। फर्स्ट वाला आंसर मेरे पास 192 पाई था, दूसरा आंसर अब 128 पाई आ गया। जब दोनों का सम करेंगे तो 320 पाई आ जाएगा, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर, ठीक है जी। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।